मुझे एक क्वेश्चन है कि आप फ्री हैंड के ऊपर कुछ बनाओ, फ्री हैंड एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बनाओ। फ्री हैंड एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए और क्या फ़ायदा है इसका करने से। फ्री हैंड एक्सरसाइज सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फ्री हैंड एक्सरसाइज का मीनिंग। फ्री हैंड एक्सरसाइज सब लोग बोलते हैं कि हमको पता है फ्री हैंड एक्सरसाइज। मैं बताऊंगा फ्री हैंड एक्सरसाइज का मीनिंग सही से। फ्री हैंड एक्सरसाइज का मीनिंग होता है फ्री हैंड, मतलब आपके हाथ के अंदर कोई एक्सटर्नल वेट नहीं होता है। मतलब आप जैसे हम लोग जिम में जाते हैं या डम्बल बेंच प्रेस करते हैं। डम्बल बेंच प्रेस का मतलब क्या होता है, आपके अंदर हाथ के अंदर डम्बल्स रहता है और उसके साथ आप वर्कआउट करते हो। दिस कॉल एक्सटर्नल वेट के साथ आप वर्कआउट करते हो, वो फ्री हैंड नहीं बोला जाता है। फ्री हैंड क्या बोला जाता है, आपके अंदर आपके हाथ के अंदर कोई एक्सटर्नल वेट नहीं है, आप बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करते हो। लोग बहुत ही एक गलत कंसेप्ट है लोगों के अंदर कि फ्री हैंड एक्सरसाइज का मतलब नहीं है वेट ट्रेनिंग। अगर आप डंबल या बारबल से या मशीन के साथ कोई वेट स्टैक मशीन, जो प्लेट लोडेड मशीन जो भी है, उसके साथ ट्रेनिंग करते हो, दिस कॉल वेट ट्रेनिंग। फ्री हैंड एक्सरसाइज का मतलब है वेट ट्रेनिंग नहीं है। फ्री हैंड एक्सरसाइज का मतलब फ्री हैंड एक्सरसाइज, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि एक्सरसाइज दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। एक है पुलिंग मूवमेंट, दूसरा है पुशिंग मूवमेंट। कोई भी एक्सरसाइज पुलिंग के अंदर पड़ता है, कोई एक्सरसाइज पुशिंग के अंदर पड़ता है। अगर आप पुशअप्स कर रहे हो तो इसको पुशिंग मूवमेंट, अगर आप पुल अप्स कर रहे हो तो इसको पुलिंग मूवमेंट। ठीक है। अब फ्री हैंड एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग नहीं है ये लोग सोचते हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफिकेशन करता हूँ, आपके बॉडी वेट के साथ आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी वेट एक रेजिस्टेंस हो गया, एक लोड हो गया, उसके ऊपर आप एक्सरसाइज करते हो। अगर आप पुशअप्स कर रहे हो, आपके बॉडी वेट 50, 40 या 70 kg, 80 kg हो, आप 80 kg के साथ अपना पुशिंग मूवमेंट कर रहे हो, दिस कॉल्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ओके। अगर आप पुल अप्स कर रहे हो, आपका बॉडी वेट 50 kg हो गया, तो आप एंटर हाथ से अपने 50 kg जो बॉडी वेट होता है उसको पुल कर रहे हो, दिस कॉल्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सिर्फ वेट हाथ में लेकर एक्सरसाइज करना है, वही वेट ट्रेनिंग बोला जाता है। पुशअप्स इज नॉट वेट ट्रेनिंग, पुलअप्स इज नॉट वेट ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है। आपके एक बॉडी के अंदर एक वेट होता है, सबके बॉडी का। मेरे जैसा बॉडी वेट 56 kg है, ओके, अभी 59 kg, सॉरी 59 kg है अभी, ठीक है। तो एक वेट है, अगर मैं पुशअप्स करूँगा तो 59 kg मुझे पुश करना पड़ता है, ओके। अगर मैं पुल अप्स करूँगा तो मैं इंटर बॉडी वेट को मुझे पुल करना पड़ता है, तो इसको रेजिस्टेंस नहीं। सिर्फ आपके हाथ के अंदर कोई एक्सटर्नल वेट नहीं होता है, डंबल बारबल्स प्लेट वगैरह कुछ नहीं होता है, बस यही होता है डिफरेंस फ्री हैंड और जिम में जाके हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। इसके ये अंतर है दोनों में, और दोनों ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। अब ये जो प्रथा चल के आ रहा है जिम के अंदर की, पहले फ्री हैंड करो फिर जाके वेट को छूना। पहले अगर फ्री हैंड नहीं करोगे तो आपका मसल नहीं बनेगा। आपका मसल, अगर पहले आप वेट से एक्सरसाइज करोगे डंबल बारबल से, तो आपका मसल के अंदर क्रैम्प आ जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो, एक लीन बंदा, एक स्किनी बंदा घिस कर 5 या 6 पुशअप्स लगा सकता है बिगिनर्स के टाइम। फॉर्म एंड टेक्निक जो भी हो, पुश करके ये करके उठा सकता है। अगर एक ओबीज बंदा जिसका हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा है, एक्सेसिव वेट है, अगर एक ओबीज बंदा उसका 95 kg वेट है, 95 किलोज, उसका हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा, उसका अगर हाइट देखा जाए 5 फुट 5 है, 95 kg, 20 95 kg बॉडी वेट है जो उसका, तो क्या होगा, वो एक भी पुशअप्स नहीं लगा पाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बिकॉज अगर पुशअप्स नहीं आता है तो नी पुशअप्स करने में लोग बोलते हैं कि नी को ग्राउंड में टच करो, पुश करो, उसमें भी वो रगड़ के 2 या 3 लगाएगा, उसका फॉर्म एंड टेक्निक गया, ऐसे ही लगाएगा, ठीक है। अगर भाई उस ओबीस बंदे को एक 6 पाउंड का, दोनों हाथ में, एक हाथ में 3 पाउंड और एक दूसरा हाथ में 3 पाउंड का डंबल लेकर सेम जॉइंट एक्शन के साथ अगर मैं बोलूँ कि चल डंबल बेंच प्रेस कर, वो 6 पाउंड आराम से उठा लेगा। इतना स्ट्रेंथ होता है किसी के अंदर 2 या 3 पाउंड उठाने का,
इतना जॉइंट में मसल्स में कैपेसिटी होता है लोड कैरी करने का। तो सेम जॉइंट एक्शन धीरे धीरे करके जब ग्रेजुअली उसका प्रोग्रेशन होगा 6 पाउंड से 5 पाउंड 10 पाउंड 12 पाउंड 30 पाउंड 60 पाउंड, उसका पुशिंग जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। और वो अच्छा न्यूट्रिशन अगर फॉलो कर रहा है, उसका फैट भी ड्रॉप होगा, लीन बॉडी मास मसल मास गेन होगा, उसका पुशिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा एक्सटर्नल लोड के साथ, तब जाके वो 10 पुशअप लगा सकता है, क्योंकि पुशअप्स एक पुशिंग मूवमेंट है। ठीक है। फ्री हैंड एक्सरसाइज अगर आप बिगिनर्स हो, आप ओबीज हो, स्किनी हो, लिन भी हो, जो भी है, अगर आप पुशअप्स कर रहे हो, आपका बॉडी है 95 kg है, अगर ओबीज हो, आप जिंदगी में इतना आपके बॉडी एडोप्टेशन ही नहीं है, आपके बॉडी के अंदर एडोप्ट ही नहीं है, बॉडी सीएनएस को पता ही नहीं है यार 60 kg उठाना है, 70 kg उठाना है। अगर आप पुशअप्स कर रहे हो तो आपका बॉडी के अंदर 2 जॉइंट काम करता है। पुशअप्स इज ए कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा जॉइंट एक ही टाइम पे जब काम करता है जो एक्सरसाइज के अंदर, जिसको कंपाउंड मूवमेंट, कंपाउंड एक्सरसाइज भी बोला जाता है, कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज भी बोला जाता है। आइसोलेशन होता है एक ही जॉइंट काम कर रहा है। अगर हम लोग डंबल फ्लाइज मार रहे हैं तो शोल्डर जॉइंट काम करता है, ठीक है, पेक्टोरल्स के साथ शोल्डर जॉइंट काम करता है, एल्बो जॉइंट फिक्स रहता है। तो दिस कॉल आइसोलेशन मूवमेंट। एक जॉइंट जो काम करता है आइसोलेशन, एक से ज़्यादा जॉइंट एक ही टाइम पे जब काम करता है, इसको कंपाउंड मूवमेंट। ओके, आइसोलेशन मूवमेंट, कंपाउंड मूवमेंट। पुशअप्स इज ए कंपाउंड मूवमेंट बिकॉज आपका एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट दोनों काम करता है। शोल्डर फ्लेक्शन आता है, फ्लेक्शन मतलब बॉडी के पास, वो एंटेरियर डेल्टॉइड काम करता है। जो एल्बो एक्सटेंशन करता है ट्राइसेप ब्रैकाई नॉर्मल। अगर आप दरवाज़ा पुश कर रहे हो तो ट्राइसेप ब्रैकाई आपको कॉन्ट्रैक्ट किया एल्बो को एक्सटेंड करने में, ठीक है। और जो फोरआर्म्स को अगर आप पुल कर रहे हो, कोई भी चीज़ बैग उठा रहे हो, अगर आप डंबल कर्ली कर रहे हो, बाइसेप ब्रैकाई ऐसे पुल किया, फोरआर्म्स लिफ्ट हो। अगर आपको एनाटॉमी पता है तो बहुत अच्छा है, एनाटॉमी मसल ओरिजिन इनिशिएशन पता है, बोन्स के बारे में पता है, जॉइंट एक्शन के बारे में पता है, तो आराम से आप समझ जाओगे। जिसको पता नहीं है, सिंपल तरीके से बोला। सो अगर आप फर्स्ट टाइम पुशअप्स कर रहे हो, आप ओबीज हो, 95 kg आपका एग्जांपल दे रहा हो, ठीक है, ओबीज हो, आप शोल्डर जॉइंट पे और एल्बो जॉइंट पे अबाउट अगर 95 kg आपका बॉडी वेट है, अगर आप नी पुशअप्स कर रहे हो, आपका बॉडी डिवाइड हो गया, नी के कारण डिवाइड हो गया। नॉर्मल जो पुशअप्स होता है नी बेंड, नी घुटना, जो नी होता है वो ज़मीन में नहीं पड़ता है। अगर आपका नी ज़मीन में है, थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है बॉडी, नी के पीछे पे, मतलब नी से आपका अपर बॉडी, नी से अपर बॉडी के तरफ एक वेट डिवाइड होता है आपका बॉडी, और नी से लोअर लिम मतलब आपका फुट टो एक डिवाइड हो जाता है वेट। तो अबाउट अगर आपका 95 kg बॉडी वेट है तो अबाउट आप नी डाउन करके आपका अपर बॉडी अबाउट 70 kg तो होगा, और 70 kg का लोड आपका शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के ऊपर पड़ रहा है। अगर आप कभी 20 kg डंबल लेकर कभी आप एक्सरसाइज नहीं किया, आप 70 kg से कैसे पुशअप कर सकते हो आप पहले दिन? नहीं होगा, इसलिए नहीं होता है। आपके बॉडी के अंदर बहुत फैट है, एक्सेसिव वेट है, जितना वेट होना चाहिए वो फैट के कारण बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण आपका इंजरी हो सकता है। फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, उससे आपका मसल अच्छा होगा। फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, डंबल से भी रेजिस्टेंस, उसमें भी मसल ब्रेक डाउन होगा। फ्री हैंड एक्सरसाइज में डंबल में भी ब्रेक डाउन होगा। मसल को कुछ पता नहीं है कि डंबल से कर रहे हो या फ्री हैंड एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल को सिर्फ पाउंडेज पता होता है, ठीक है। मसल को फॉर्म एंड टेक्निक भी पता नहीं होता है। मसल को पाउंडेज आप कितना लोड दे रहे हो, उठाने में सक्षम है कि नहीं है, ठीक है, ये होता है मसल को पता। तो अगर आप पुशिंग स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रेंथ, हम लोग पुशिंग इज फंक्शनलिटी के अंदर पड़ता है, फंक्शनल। तो फंक्शनल और स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए आप एक्सटर्नल वेट से बेंच प्रेस करो, डंबल प्रेस करो, केबल पुश डाउन करो, ठीक है। इसमें पुशिंग मूवमेंट के अंदर पुशिंग मसल कौन सा है? शोल्डर, ठीक है, एंटेरियर डेल्टॉइड, ओके, पेक्टोरियल्स, दिस आर पुशिंग मसल्स, बैक पुलिंग मसल्स, लेग्स, क्वाड्रिसेप्स वगैरह पुशिंग मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस पुशिंग मसल, हैमस्ट्रिंग इज पुलिंग मसल। आप पुलिंग में हैमस्ट्रिंग को अगर अच्छे से लेग स्क्वाट में हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो जाता है, अगर अच्छे से आप ट्रेन कर सकते हो। एक एक्सरसाइज होता है पुलिंग लेग्स के अंदर, वो है आपका लेग कर्ल।
उसमें पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग का शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स जो होता है वो अच्छे से ट्रेंड होता है। बट अगर आप स्क्वाट करते रहोगे जिंदगी भर उसमें भी आपका ट्रेंड हो जाएगा हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप्स। ठीक है। सो जो फंक्शनल स्ट्रेंथ, अगर आप 5 पाउंड के डंबल के साथ 336 पाउंड का डंबल लेकर आप स्टार्ट किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन किया, एक दिन 30 पाउंड के साथ आप कर रहे हो, नेचुरली आपका पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब तो तब आप पुशअप्स अप करोगे, आपका फैट भी ड्रॉप हो जाएगा अच्छे न्यूट्रिशन के कारण, फिर जाके आप पुशअप्स करोगे तब को दिक्कत नहीं आएगा। 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है पुशअप्स, क्योंकि मेरा जितना क्लाइंट है मैं ऐसे ही उसको ट्रेन किया, उसको फ्री हैंड एक्सरसाइज में बेनिफिट मिला। अगर आपको पुलअप्स करना है, फर्स्ट डे आपका 95 kg बॉडी वेट है, एक लीन बंदा 1-2 पुलअप्स कर लेगा। अगर आप ओबीज हो, आपको बोला कि चलेगा 3 पुशअप्स मार के दिखा, पहले तो फ्री हैंड तो करना पड़ेगा। आपके अंदर वो 95 kg एंटर जो बॉडी वेट को ही पुल करना पड़ता है पुलअप्स में। आप 10 kg पुल नहीं किया कभी लेग पुल डाउन में, तो 95 kg कैसे पुल करोगे? उसके लिए पुलअप्स को अगर सही करना है, ग्रेजुअली प्रोग्रेशन बनाना है पुलअप्स में, पहले आप लेग पुल डाउन करो। दिस कॉल सेम जॉइंट एक्शन। पुलअप्स में भी जो होता है, पुलअप्स में बॉडी को पुल करते हैं, लेग पुल डाउन में एक्सटर्नल वेट स्टैक मशीन होता है, उसमें पिन लगाता है, वेट को पुल करता है। दिस इज कॉल्ड सेम जॉइंट एक्शन। आपका बॉडी वेट उठता है पुलअप्स में, आप लेग पुल डाउन में आपके सामने वेट जो भी पिन लगाते हो वो उठता है। ठीक है। जब आपका इस स्ट्रेंथ, पुलिंग स्ट्रेंथ धीरे धीरे फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा लेग पुल डाउन में विथ परफेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक के साथ, तब जाके आप पुलअप्स कर सकते हो। मैं मेरा क्लाइंट का वीडियो अपलोड करूंगा पुशअप्स पुलअप्स में, वो क्या था पहले, फिर जब मैंने उसको ट्रेन किया। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज कोई गलत नहीं है। फ्री हैंड एक्सरसाइज तब करो जब आपका फंक्शनल स्ट्रेंथ गेन हो, उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो, आप सोचो इतना वेट आप कैसे पुट कर सकते हो। फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, मसल बढ़ेगा। एक एक्सरसाइज फ्री हैंड के अंदर कर सकते हो, बॉडी वेट स्क्वाट। बॉडी वेट स्क्वाट में भी गलती होता है किसी का, अगर पेट बहुत ज़्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वेट जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अगर आपका बहुत बेली मतलब पेट के अंदर फैट है तो ऑटोमेटिकली आप आगे शिफ्ट हो गए। तो अगर आप बॉडी वेट स्क्वाट करोगे, आपके पेट के कारण आपका अपर बॉडी बेंड हो जाएगा, पूरा आप बेंड होकर बैठेंगे उठेंगे, तो ये भी गलत है। स्क्वाट का मतलब है अपर बॉडी स्ट्रेट रहना है, सीधा बैठना है। जैसे आप चेयर पे बैठते हो ऐसे बैठो उठो। मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं कैमरे से बाहर चला जाऊँगा। बॉडी स्ट्रेट रहना है, बैठो उठो, दैट्स कॉल्ड स्क्वाट। और ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखकर कोई नहीं सीख सकता, इसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। अभी भी मैं कोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज फिटनेस एक साइंस होता है। मैं आपको जो नॉलेज दिया, मैं पुशअप्स करके मैं एक सेट में 50 पुशअप्स कर दूंगा फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, फुल। ठीक है। आप मेरा वीडियो देखकर आप सीख नहीं सकते हो। मैं अगर बोल भी दूंगा मैं इतना डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए हाथ में, वो वगैरह वगैरह, आप नहीं सीख सकते, क्योंकि मुझे आमने सामने ट्रेन किया गया है। मेरा मास्टर ट्रेनर मुझे ट्रेन किया, उसको मैं गलती कर रहा था, उसको ऐसे पुल करना है, ऐसे बॉडी वेट को मेंटेन करना है, टाइट करना है, रिजिडिटली ब्रीथिंग टेक्निक ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके मुझे सिखाया गया। वीडियो देखकर नहीं सीख सकते आप। अगर आप लाइफ आपको ट्रेन किया गया है तो वीडियो देखकर आपको आइडिया आपको पता चल सकता है। क्योंकि मैं बहुत सारे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग का वीडियो देखता हूँ, मुझे क्लीन एंड जैक, फ्रंट स्क्वाट, डेड लिफ्ट ये सिखाया गया है, डंबल पुश प्रेस वगैरह ये सिखाया गया है। अगर मैं यूट्यूब में वीडियो देखा, मुझे पता है जॉइंट एक्शन, बॉडी कैसे टाइट रहना है, ऐसे ऐसे, मैं उस वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वो स्नैच को ऐसे कर रहा है, क्लीन एंड जैक को ऐसे रख रहा है, मैं भी ऐसे करूँगा, तो वो अलग बात है। अगर वीडियो देखकर आप नहीं सीख सकते, सिर्फ वीडियो देखकर। तो मैं एक्सरसाइज का वीडियो ज़्यादा नहीं करता हूँ बोल के, बिकॉज आई एम पर्सनल ट्रेनर। मेरा जितना क्लाइंट है मैं खुद ट्रेन कराता हूँ उसको लाइफ टू लाइफ। मैं उसको चार्ट बनाकर नहीं दे देता हूँ कि आओ यार चलो कर लो, ये वो नहीं कर पाएगा। तो यही होता है असली चीज़ कि फ्री हैंड एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो आपको फंक्शनलिटी, जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले एक्सटर्नल वेट से कुछ नहीं होगा यार।
हम वो ज़माना गया है यार। 500 उठक बैठक करो, 500 उठक बैठक अगर एक दिन में करोगे ना, वो करना ही चाहिए। जिम करने, अगर आपको जिम करना है तो सेकेंड टाइम वो बंदा जिम में नहीं आएगा, बिकॉज बॉडी के अंदर इतना माइक्रोट्रोमा होता है मसल के अंदर। अगर फर्स्ट दिन में अगर आपको बोलोगे 500 उठक बैठक करो, तो आपके बॉडी के अंदर इतना माइक्रोट्रोमा होगा ना, आप दूसरा दिन आप बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, बिकॉज आपको बॉडी को पता ही नहीं है इतना फैटिक होने वाला है फर्स्ट टाइम में। तो मैं आपको क्यों 500 बॉडी स्क्वाट दूँ पहले दिन? क्यों बोलूँ कि 10 पुशअप लगाना पड़ेगा? तो वो भी है जो भी है, आपका चेस्ट को पकड़ के खींच रहा हो, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको डंबल से कराऊंगा, सेम जॉइंट एक्शन है, उसको करने से आप जब आपका जब पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको लेग पुल कराने से आपका जब पुलिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फिर आपको मैं बोलूँगा आप ट्राई कीजिए। इतना दिन हो गया, आपका वेट भी अच्छा इंक्रीज हो गया, आपका जॉइंट जो इंटेंसिटी वो भी अच्छा हो गया, तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा तब, बिकॉज आपका स्ट्रेंथ गेन हुआ है। दैट्स द मैटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि फ्री हैंड एक्सरसाइज करना चाहिए। पहले आप अपना फंक्शनलिटी के ऊपर इम्प्रूव करो। एक्सरसाइज 2 तरह का ही होता है, पुलिंग या पुशिंग। कौन सा मूवमेंट कर रहे हो इसके अंदर पड़ता है, वो हिसाब करो, ठीक है। तो ये होता है फ्री हैंड करो। फ्री हैंड एक्सरसाइज करने से पहले आप एक्सरसाइज में सजेस्ट करूँगा कि एक्सटर्नल वेट से करो। अच्छे ट्रेनर होना चाहिए आपका फॉर्म एंड टेक्निक को जज करने के लिए। सो मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट जो बोला फ्री हैंड के बारे में, आई होप आप समझ पाए। तो थैंक यू क्वेश्चन करने के लिए। अब और क्वेश्चन कीजिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, बिकॉज अगर मैं 5 मिनट में फ्री हैंड करो एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन करने के लिए, और थैंक यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और क्या जानना है, और फिर से बोलो सब्सक्राइब कर दो यार। और बस अच्छा खाना खाओ, प्रोटेक्शन लेकर बाहर जाना, मास्क वगैरह करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।